अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। हमारे पास जो लेक्चर चल रहा है वो है तस्हीह के कवायद। असल मसला में तस्हीह करने का तरीक़ाकार क्या है, उस हवाले से अगर एक फ़रीक़ के दरमियान कसर वाक़ई हो तो मैं आपके सामने दो मिसालें पेश कर चुका। जो एक थी मिसाल तबायुन की और एक थी तवाफ़ुक़ की। आज हम इसी हवाले से एक फ़रीक़ पर कसर वाक़ई हो तो निस्बत अरबा में से उसके अंदर कौन सी निस्बत पाई जाएगी? तदाखुल की। ये अज़ीज़ान मन, अगर तदाखुल की निस्बत पाई जाए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सेम वही जो तवाफ़ुक़ के लिए अमल किया था वही अमल हमें तदाखुल के लिए करना होगा। तो तदाखुल की एक मिसाल लेते हैं ताकि मसला खुलकर वाज़ेह हो जाए और सामने आ जाए कि इसको किस तरह हल किया जाएगा। वुरसा में है माँ, 8 बेटियाँ, सगा बाई ले लें या चचा ले लें। हमने यहाँ पर सगा बाई लिख लिया। तो जी अब देखते हैं कि माँ का हिस्सा यहाँ पर 1/6 है। क्यों? मैयत की औलाद है। और बेटियों का हिस्सा यहाँ पर 2/3 है क्योंकि ये मुतअद्दद हैं। जब मैयत की बेटियाँ जो हैं मुतअद्दद हों तो उनको 2/3 मिलता है। सगा भाई यहाँ पर असबा बन रहा है क्योंकि और कोई भी करीबी असबा मौजूद नहीं है। जब हमने इसके असल मसला को देखा तो एक ही फ़रीक़ के एक ही ग्रुप से ये फ़ुरूद मुक़द्दरा थे, 1/6 और 2/3 एक ही ग्रुप के हैं। लिहाजा असल मसला सबसे बड़े डिजिट 6 से बन गया। असल मसला से माँ का हिस्सा 1 आ गया और बेटियों का हिस्सा 4 आ गया और सगे भाई को 1 मिल गया जो असबा था। अब देखेंगे एक फ़रीक़, ये जो बेटियां हैं उनके रुऊस और सिहाम के दरमियान निस्बत तदाखुल की है। 2 अदद हैं, एक छोटा अदद है और एक बड़ा अदद है। तदाखुल इसको कहा जाता है कि छोटा अदद बड़े अदद को पूरा पूरा तकसीम कर दे। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि इनके दरमियान निस्बत तदाखुल की है तो क्या किया जाएगा? मैंने बताया शुरू में मसला बताते हुए कि हम यहाँ पर भी तवाफ़ुक़ वाला अमल करेंगे। 4 1 बार 4 और 4 2 बार 8। हमारे पास जुज़-उस-सहम 2 आ गया। हमने 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 12। अब ये 2 हमारे पास जुज़-उस-सहम है। जैसे पिछली मिसालों में मैं बता चुका हूँ कि जुज़-उस-सहम का क्या किरदार होता है। अब हमने इस 2 को हर एक फ़रीक़ के हिस्से के साथ मल्टीप्लाई किया। माँ के हिस्से के साथ मल्टीप्लाई किया तो माँ का हिस्सा 2 बन गया और बेटियों के हिस्से 4 के साथ मल्टीप्लाई 2 को किया तो बेटियों का हिस्सा 8 बन गया और बाई के हिस्से के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो बाई का हिस्सा 2 बन गया। अब हमने इनके हिस्सों को जमा किया, 2 हो गया माँ का और 8 हो गया बहनों का और 2 हो गया सगे भाई का। 8 और 10 2 10, 10 और 2 12। लिहाजा हमारे पास जो नई तस्हीह 12 बनी थी वो पूरा वुरासा में तकसीम हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास देखें ये रुऊस की तादाद 8 और सिहाम की तादाद 8 के दरमियान तमासुल की निस्बत आ गई है। लिहाजा मज़ीद अमल करने की अब ज़रूरत नहीं रही। हर वारिस को, हर बेटी को एक एक हिस्सा दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तदाखुल का मसला हल करने की भी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है, इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।